दोस्तों, नए सेलर्स के साथ एक जब वो बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब वो ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके सामने एक चैलेंज आता है कि वो क्या बेचें, क्या सेल करें, किस कैटेगरी में इंटर करें। तो आज जो है ये वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूँ सिर्फ उन नए सेलर्स के लिए। वैसे तो कुछ जिसको इच्छा करे वो देख सकता है, लेकिन ये जो वीडियो मेरा बनाने के पीछे उद्देश्य है ये है कि नए सेलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल पाए कैटेगरी सिलेक्शन में। तो कैटेगरी सिलेक्शन कैसे करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जब हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे और अपना बिजनेस रन करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, तो उस समय एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या सेल करें, क्या बेचें कि हमें जल्द से जल्द सफलता मिले और हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी भी कम लगे और किसी तरह की दिक्कत भी ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप कैटेगरी का सिलेक्शन करते समय 4 मेन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इन 4 मेन बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है, जो सेलिंग जर्नी है, वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और स्टार्टअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं, मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होने के साथ साथ आपको नॉलेज भी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आपको ज्वेलरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड है, कैसी ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं, उसमें किस किस तरह की वैरायटी आती है, क्या क्या मेटल यूज़ होते हैं। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि आपको कैटेगरी का सिलेक्शन जो है आपके आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको उस कैटेगरी के बारे में जानकारी कितनी है, उस बेस पे आप अपने कैटेगरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात आती है वो ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे वो कैटेगरी का होलसेल बाज़ार है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप रहते हैं मध्य प्रदेश या एमपी के किसी भी सिटी में, या किसी भी यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, दिल्ली, झारखंड, कहीं भी रहते हैं, लेकिन उस जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ इस कैटेगरी में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे जानकारी भी है, लेकिन उसका स्टॉक आपके सिटी में नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल, आप रहते हैं एक्स जगह पे, बट उसका कैटेगरी का जो स्टॉक है वो वाई जगह पे है, तो आपको एक्स से वाई में जाना पड़ेगा उस स्टॉक को परचेज करने के लिए, तभी आप उसको सेल कर पाइएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके शहर में, आपके आसपास लोकेलिटी में आपके कैटेगरी का स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। कहने का मतलब है कि उसकी होलसेल मार्केट, होलसेल बाज़ार है कि नहीं। अगर आप ज्वेलरी बेचना चाहते हैं या जूते बेचना चाहते हैं या कुछ भी कपड़े बेचना चाहते हैं, तो उसका बाज़ार आपके आसपास की लोकेलिटी में होना ज़रूरी है, तभी तो आप वहाँ से खरीद पाइएगा और सेल कर पाइएगा। तीसरा जो है पॉइंट वो है इमेज की अवेलेबिलिटी। जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिएगा ऑनलाइन सेलिंग में, तो इमेज जो है, फ़ोटो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर लिया जिसकी इमेज ईजिली नहीं मिल पा रही है। मिल पाने से मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी इमेज आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होते हैं, उनकी इमेज नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपको इमेज शूटिंग करानी पड़ेगी, क्लिक करानी पड़ेगी, जिसमें एक्सपेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट लेके आइए, उसकी इमेज आपको हैंड टू हैंड गूगल पे अवेलेबल है, तो आपको थोड़ी सी मशक्क़त कम होगी, आप इजीली वहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नए सेलर्स के लिए फ़ंड बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सेलिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए और 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मिनिमम बजट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो। जब आप एक स्टेबल हो जाइए, आपका बिजनेस अच्छे से रन करने लगे, तब आप कीजिए खर्चा, कोई नहीं मना करेगा आपको। लेकिन स्टार्टिंग में फ़ंड थोड़ा सा सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे और फिर कोई रिजल्ट ना आए, तो उस समय काफ़ी दुख होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मैं वैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं जिसका कि इमेज मुझे ऑनलाइन या गूगल पे मिल जाए। अब दोस्तों, आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा अपना कैटेगरी सिलेक्शन करने के समय पर। वो है कॉस्ट प्राइस। आप एक नए सेलर हैं, अब मुझे नहीं पता कि भाई आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके पास कितनी पूंजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप यही चाहिएगा कि आपके नंबर ऑफ कैटलॉग्स यानी नंबर्स ऑफ लिस्टिंग ज़्यादा हो। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके प्रोडक्ट की खरीदी प्राइस, कॉस्ट प्राइस कम हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस नॉमिनल हो। नॉमिनल बोले तो 30 रुपये, 50 रुपये, मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़। ऐसा कोई कैटेगरी मत सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसकी कॉस्ट प्राइस ही 500 हो, 1000 हो, तो आपको एक मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो मैंने जिस कैटेगरी में मैं डील करता हूं वहां पे 30 रुपये से लेकर के 2000, 5000 तक के प्रोडक्ट हैं। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं उस समय 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, मैक्स टू मैक्स 100 तक के प्रोडक्ट ही परचेज करता था। जब आप एक अच्छा बिजनेस आपका रन होने लगे तब आप और आगे की ओर बढ़िए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका कैटेगरी क्या होना चाहिए, उसमें कम से कम पैसे लगे, कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। फिर जब आपका बिजनेस रन करने लगे तो आप आगे बिल्कुल जा सकते हैं, आप महंगे से महंगे प्रोडक्ट ला सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 3-4 पॉइंट्स जो मैंने सोचा एक नए सेलर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे जल्दी से जल्दी वीडियो शूट किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।